नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। इस वीडियो में हम करेंगे शर्ट की कटिंग और ये कपड़ा जो है वो डबल अरज का है और सिंपल शर्ट कटिंग करेंगे। तो डबल अरज का अगर कपड़ा हो तो कितना होना चाहिए? तो देखिए, वैसे हमारा लगता है 2.25 मीटर, लेकिन अगर हमारा डबल अरज का है तो लगेगा 1.5 मीटर। और डबल अरज की शर्ट में किस तरीके से शर्ट काटते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। अब देखिए, इसकी नाप आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये है इसकी नाप। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो सबसे पहले मैं नाप के दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये 75 सेंटीमीटर है, ये डबल में है। तो इसको खोलेंगे तो ये 1.5 मीटर हो जाएगा। देखिए, वैसे हम सामना काटते हैं तो हम कपड़ा अपना ऐसे करके डबल करते हैं, लेकिन ये डबल अरज की है तो हमको ऐसे करके नहीं काटना है। हमको ये सीधा रखना है इधर साइड में और इस तरीके से डबल करना है, इस तरीके से। ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, इसको ऐसे रखेंगे सीधा और इसके किनारे पे और सीधा कर लेंगे कपड़ा। अब हमको किनारे से यहाँ से 2 इंच छोड़ देना है, तो इसे मार्किंग कर लेना है। तो सीधा बिल्कुल मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, 26.5 है तो हमको यहाँ से 27 रखना होगा। अब आप ऐसे भी रख सकते हैं कि आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए निकाल दिया इस तरीके से। उसके बाद जितनी आपकी लंबाई है उतनी रख देना। जैसे कि 26.5 लंबाई है तो 26.5 यहाँ पर रख देना है। इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। अब यहाँ से जो है नीचे आपको बॉटम फोल्ड करना है, तो उसके लिए आपको 1.5 इंच छोड़ना होगा। अब आप ऐसे इधर साइड में भी निशान लगा लें ताकि ये चीज़ आपकी बिल्कुल सीधी रहे। तो यहाँ से 26.5 और 1.5 इंच ये, तो इधर साइड मार्किंग कर लेना है। अब इसका सीना जो है वो चेस्ट वो है 38.5 के चौथाई हुए हैं। आप इंची टेप को भी डबल करके नाप सकते हैं। तो बने हैं हमारे 19.25 और 19.25 को हमको एक बार और इस तरीके से करेंगे। अगर आपको नहीं आता या चाहे भाग कर लें तो यहाँ पर बन रहे हैं हमारे 9.5 एक सूत। तो देखिए, जितना भी आपका सीना है उसका चौथाई हमको यहाँ से रखना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर 9.5 इंच एक सूत आ रहा है तो हम 9.5 यहाँ पर रखेंगे। ओके, लेकिन होता क्या है, कभी कभार हमारे आर्मोल बढ़ जाते हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 2 सूत इससे कम कर देंगे। यानी कि 9.5 है तो 9.25 हम रखेंगे। समझ गए ना? तो इतना हमको कम रख देना होता है। इससे क्या होता है, हमारे आर्मोल जो हैं ये वाले जो होते हैं ये बढ़ते नहीं हैं, आस्तीन के बराबर फिट रहते हैं बिल्कुल। तो इधर से 9.25 और इधर से भी 9.25 मार्किंग करेंगे। अब चेस्ट का जो चौथाई है वो 9.5 इंच एक सूत है, तो हम उतना ही रख देंगे। यहाँ पर लगाया निशान। उसके बाद अब हमको लूजिंग देना है। अब तो देखिए, अगर आपकी नॉर्मल फिटिंग है शर्ट की तो आप 1.25 इंच यहाँ पर मार्जिन छोड़ दें, यहाँ से यहाँ तक। इसकी लूजिंग अलग से कोई आप समझ लीजिए। अगर कोई लड़का है तो आप 1.25 रख दें और कोई थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है तो आप 2 इंच लूजिंग रख दें। इस हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ से सामने आ रहा है हमारा 11.5, तो इधर साइड में भी हम 11.5 रख देंगे। अब कॉलर है हमारा 15, तो 15 के जो है 5वां हिस्सा हमने को रखना होता है। तो 15 का 5वां हिस्सा हुआ है 3 पंजे 15, तो 3 इंच हम इधर से रखेंगे। 3 इंच लंबाई, 3 इंच चौड़ाई, इस तरीके से। क्योंकि पहले हमने नापा था, निशान लगाया था, तो यहाँ से हमने ध्यान नहीं रहा था, तो यहाँ से हमने नाप ले ली थी, पर हमारा है यहाँ से। ओके, ऊपर से ये हमने नापने के लिए निशान सिर्फ दिखाया है आपको, मतलब कि इतना आप दबाव कम करके लंबाई नाप सकते हैं। तो ये निशान उसके लिए है। ओके, उसके बाद हम राउंड देंगे इस तरीके से और यहाँ पर 9.25 इंच का निशान लगा के भी आप दे सकते हैं राउंड। अब देखिए, हमारा तीरा है 17.5, तो इस तरीके से हम नाप लेंगे और ये बन रहा है 9.25। तो यहाँ से हमको 9.25 पे निशान एक लगा देना है और प्लस इसमें आधा इंच का मार्जिन इधर साइड में हमको देना है, तो अलग से हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये 9.25 से 9.25 हो गया। अब इधर साइड से हमको 0.25 इंच अंदर साइड में निशान लगाना है और उसके बाद यहाँ से ये, तो इस तरीके से हम इसको शेप देंगे और यहाँ पर। और उसके बाद एक अच्छी सी गुलाई आप दे दें, ये रही। यहाँ से देखिए इस तरीके से ये आई है। वैसे इसकी नाप अगर 1 इंच की आई है और आप अच्छे से गुलाई दे सकते हैं इस तरीके से।
अब यहाँ से यहाँ तक हमको 2 इंच की कंधी गिराना है। ये रही 2 इंच कंधी। अब यहाँ से और यहाँ तक इस तरीके से क्रॉस समय करके मार्किंग कर लेना है। तो ये आ गई। तो यहाँ से हमारा तीर आ गया, तो एक बार नाप लेना है आपको। तो 2.25 यहाँ, तो 9.25 यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए अब हमको कमर का निशान लगाना है। कमर निशान आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से आपको रखना है। ये बीचों बीच में आया है हमारा 9 इंच। अब इससे हमको 1.25 या 2 इंच ऊपर लगाना है। तो यहाँ से हम 2 इंच ऊपर कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से आ रहा है ये हमारा 7 इंच और इधर साइड में 7 इंच। तो देखिए पेट पे यहाँ पर आएगी ऊपर से 16 इंच, समझ गए ना। तो यहाँ से 16 भी आप नाप सकते हैं इसको। तो इस तरीके से भी आप कमर रख सकते हैं, चाहे इसको डबल करके इस तरीके से नाप के 9 आया और इससे 1.25 या 2 इंच ऊपर भी करके नाप सकते हैं। तो ये चौड़ा वाला हिस्सा फंटी का ऊपर रखा जाता है, पतला वाला नीचे। और यहाँ पर ये देखिए निशान है। और तो यहाँ पर ही आए, ऐसा ना हो आप फंटी का जो राउंड है वो यहाँ पर बनाए जाके, मतलब गुलाई। तो यहाँ से ऐसे करके, चाहे तो आप ऐसा करके फंटी रख के यहाँ पर से किनारे पर से और ऐसे करके भी निशान लगा सकते हैं, तब भी आपका सही आएगा बिल्कुल। और देखिए ये वाली फंटी लगाना हो आपको तो आप ऐसे करके लगा सकते हैं। ऐसे एकदम इतनी भयानक मतलब राउंडिंग ना दें तो टाइट हो जाएगी शर्ट। कम पेट पे नाप के भी आप दे सकते हैं। किसी का पेट है तो पेट नाप के और फिर वहाँ पर आप दे सकते हैं। बहुत से लोग पेट की नाप, जिसका ज़्यादा पेट होता है तो नापते हैं, और नहीं है पेट तो कोई ज़रूरत नहीं होती पेट नापने की। तो यहाँ से आप नाप के और फिर आप ऐसा करके राउंड दें। जितनी भी देना हो, कम देना हो तो फंटी ऊपर खसकाते हुए चले जाएं। ये राउंड, ज़्यादा राउंड वाली फंटी जो होती है, ओके। तो देखिए इतनी इस तरीके से भी आ रही है। ज़्यादा राउंड वाली है, अगर कम राउंड वाली नहीं है तब भी इसी से काम चला सकते हैं। तो देखिए हमने फंटी अपनी कितनी ऊपर कर दी। तो जहाँ पर आप बैठे तो उसी हिसाब से बैठालना है। तो अब हम काटते हैं, कटिंग करते हैं इसकी। तो 1.25 इंच ऊपर यहाँ से काटेंगे इस तरीके से। तो सामना हमारा था 11.5, तो हम 11 इंच यहाँ पर कपड़ा सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से, ताकि उधर का कपड़ा हमारा बच जाए। अब देखिए अब इसमें जो तीरा है वो हम डबल डालेंगे, यानी कि एक इसी में रहेगा तीरा, इसी में तीरा काटेंगे और एक ऊपर से चपका देंगे। तो 2 तीरे हमारे हो जाएंगे डबल। तो डबल तीरा हम काटेंगे। तो यहाँ पर ये जो साइड है, ये साइड, ये हमको लगभग 1.25 इंच बाहर निकाल के रखना होती है इस तरीके से। ये देखिए 1.25 इंच। अब वो क्यों? तो देखिए सामने का जो बटन है वो हमारे तलपट चढ़ते हैं काज के ऊपर, तो उतनी पट्टी हमारी 1.25 इंच तलपट हो जाती है। तो इसलिए सामने का जो तलपट है वो तो कम हो जाता है उतना, तो इसीलिए हमको बैक भी उतनी कम करना होती है। तो इस हिसाब से हमको ये रखना होता है, समझ गए ना। और ऊपर साइड हम छोड़ देंगे ताकि जो है हमारा जैसा तीरा निकल सके। वैसे जो तीरे की साइड की जो चौड़ाई होती है वो होती है 4 इंच की, लेकिन इसमें हम रखेंगे 3 इंच की। अब आप बोलेंगे 3 इंच की क्यों? तो देखिए जो तीरे की जो बीच में जोड़ होता है ना, जोड़ भाई बैक का और तीरे का जो जोड़ होगा उतना हमको मार्जिन इसमें कम करना होगा, क्योंकि इसमें बीच में जोड़ तो होएगा नहीं, ये पूरा कट रहा है। तो इसलिए 1 इंच का मार्जिन जो है, और या फिर 1.25 इंच का, ज़्यादातर 1.25 इंच का जाता है मार्जिन, क्योंकि एक तीरा होता है वो तो हमको ऊपर फोल्ड करना होता है इस तरीके से, और बैक ऐसे ही लगाना होती है। तो देखिए मान लीजिए आपकी एक बैक है और ये एक तीरा है, तो आपको तीरा कटा हुआ है तो हमको ऐसे करके नीचे तीरे में ज्वाइंट देना होता है। तो आप समझ सकते हैं इतना हमारा दबाव चला जाता है। अब देखिए इतना हमारा 1 इंच तो इसमें चला गया और प्लस हमारा आधा इंच इसमें चला जाता है, 1.5 इंच बना है बल्कि, तो 1.25 इंच तो हमारा जाता ही जाता है दबाव। तो इसलिए यहाँ पर 3 या 3.25 आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3.25 इंच, ओके। और इधर साइड में भी 3.25 रख देते हैं। तो यहाँ पर
अगर कम कपड़ा पड़े तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस देंगे, मार्किंग हो गई। अब ये चीज़ हमने कितनी रखी थी अपनी, 3 इंच की रखी थी, तो यहाँ पर भी हमको 3 इंच की ही रखना है। यहाँ से हमारा हाला जो है वो 1.25 इंच का हम रखेंगे, यहाँ से ऐसे करके। और ये रही हमारी गुलाई उसकी। अब यहाँ से हम तीरा नापेंगे, तो तीरा है हमारा 17.5, 17.5 के जो आधे हुए हैं वो हुए हैं 8.25, और 8.25 ये हो गए। इसमें आधा इंच का हम मार्जिन देंगे, तो ये आधा इंच का मार्जिन, तो यहाँ पर ये 9.25 आ गए। ओके, तो यहाँ से ये अब आपको ये गुलाई देना है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच ऐसे करके निशान लगाएंगे, और यहाँ पर ऐसे करके ये मतलब इसको ऐसे करके थोड़ा सा अंदर को ये शेप देना होता है इस तरीके से। अब यहाँ पर का आप शेप कैसे देंगे, यहाँ पर का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको आपको कंधी को नाप लेना है, तो 7 इंच की है कंधी, तो यहाँ से इसको हम रखेंगे, तो ये रही हमारी 7 इंच की कंधी, ये रही। तो हमको क्या करना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की आप फंटी भी लगा सकते हैं इसको, तो इस तरीके से, समझ गए ना। तो इससे आपकी ये वाली कंधी और ये वाली कंधी बिल्कुल फिक्स आएगी। तो अब हम इसको काटते हैं। और यहाँ पर गड्ढा नहीं बनना चाहिए, सेब में रहे। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, और यहाँ पर इसको हम सीधा करेंगे। ये देख, तो हमको क्या करना है, 2 सूत हमको बैक बिल्कुल सीधी रखना है, ताकि आपकी पीछे लटके नहीं। इस तरीके से इतनी। देखिए, जिनका पेट बहुत ज़्यादा होता है तो उनके लिए ये शर्ट कटिंग नहीं है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है वो थोड़ी अलग तरीके से कटती है। उसका सामना लगभग आपका 1.5 इंच सामने गिरना चाहिए, यानी कि जितना आपका पेट हो किसी का, तो उतना एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा गिरना चाहिए, लगभग 1.5 से 2 इंच सामने की तरफ। जितना भी ज़्यादा पेट हो तो उतना गिरना चाहिए। इसमें जो है बैक सामने बराबर आएंगे, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क होगा, बैक सामने का ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो पेट वाले लोगों की शर्ट कटिंग होती है उसमें आपका सामना ज़्यादा डाउन होना चाहिए सामने के लिए। अब ज़्यादा होगा तो पेट पे टंगेगी, तो बैक सामने के बराबर अपने आप ही शर्ट आ जाएगी, तो वो परफेक्ट कटिंग होती है, समझ गए ना। तो हम यहाँ पर अब सीधा इसको काटते हैं। इसको हम फोल्ड करेंगे, तो तीरा है हमारा 9.25, तो यहाँ पर निशान हमको एक लगा लेना है। तीरे की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 6 इंच यहाँ पर। ओके, तो ये रखिए, ये इतनी रख दी। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि तीरा हमारा कटा हुआ है इसी में। तो ये हिस्सा जो है यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर हम नापेंगे एक बार, तो देखिए ये हमारी 4 इंच आ रही है, क्योंकि 2 इंच हमने कंधी गिराई थी, तो 2 इंच हमारा ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2 इंच कम हो जाता है, और बाकी 6 इंच में 2 इंच कम करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 6 इंच है ये तीरा। तो इस तरीके से हमको रखना है, सिंपल सा। तो इस तरीके से आप इसकी शर्ट कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर शेप देना हो तो आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, और ओपन कर सकते हैं। अगर ओपन करना हो तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ओपन यहाँ से आपको 2 इंच डाउन करके यहाँ से, बस यहाँ से आपको राउंड देना है इस तरीके से। तो दोस्तों अब बची हमारी आस्तीन, तो हम आस्तीन अगले पार्ट में काटेंगे।
तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और इसकी सिलाई देखने के लिए और आस्तीन की कटिंग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम इसकी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करेंगे, तो आपको समझाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।